Hello everyone. So let us start with the practical question of operating costing or service costing. Till now I have discussed with you in the videos operating costing और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पैसेंजर किलोमीटर से निकालना सिखाया था एंड एब्सोल्यूट एंड टन किलोमीटर सिखाया था। अब मैं आपको लेंदी क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके अंदर बेसिकली हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो चेक कर रहे हैं तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से पहले इस चैप्टर की 2-3 वीडियोस हो रहे हैं, उसको देखिए, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट की टेप फॉर्मेट मैंने आपको बनाया हुआ है, क्वेश्चन ये रहा। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ और उसमें आपको ये बताऊंगा कि हम ये प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर किया था जहां पर हमने मशीन आ रेट निकाला था। तो ये फॉर्मेट बेसिकली वही है जिसमें हम लोग एक तो फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट अगर चेक कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट साइड बाय नंबर चेक करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर द ईयर 2024-25 फॉर अ फ्लीट ऑफ पैसेंजर बसेस बुक्ड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी from the following figures: 5 passenger buses costing rupees 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000 and 80,000 respectively। तो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो बसेस रन करती है, ठीक है। तो उनके पास 5 पैसेंजर बसेज हैं और पांचों की कॉस्ट गिवन है 50,000, 120, 45, 55,000 एंड 80,000। ईयरली डेप्रिसिएशन 20% ऑफ द कॉस्ट है। एनुअल रिपेयर्स एंड स्पेयर पार्ट्स 80% ऑफ डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हमें कुछ और खर्चे दिए हुए हैं। वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स 100 रुपीज ईच पर मंथ, वेजेस ऑफ 20 क्लीनर्स एट रुपीज 50 ईच पर मंथ, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ 6 गैराजेस एट रुपीज 50 ईच पर मंथ, डायरेक्टर फीस रुपीज 400 पर मंथ, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट एट रुपीज 1000 पर मंथ, लाइसेंस एंड टैक्सेस 1000 रुपीज एवरी 6 मंथ्स। तो मतलब अगर हम ईयरली बना रहे हैं तो 6 महीने के 1000 रुपए, तो कहने का मतलब हो गया साल के 2000 रुपए हो गए, क्योंकि 6 महीने में एक बार 1000 रुपीज पे करने हैं और बाकी सारे खर्चे मोस्टली में मंथली गिवन है। रियलाइजेशंस बाय सेल ऑफ ओल्ड टायर्स एंड ट्यूब्स, अगर ये मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो ओल्ड टायर्स ट्यूब्स जो पड़ी हैं वो हम स्क्रैप में सेल कर देते हैं, तो हमें 3200 मिलते हैं एवरी 6 मंथ्स। तो अगेन ईयरली में वो 6400 हो जाएंगे। 900 passengers were carried over 1600 kilometers during the year। तो बेसिकली वो कह रहा है कि पूरे साल में बस इन 5 बसेस ने 900 पैसेंजर को ट्रैवल करवाया है और टोटल उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है, दैट इज 1600 किलोमीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको पता है इस वाले में सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, हम लोगों को निकालना होता है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी सिखाया हुआ है। इस वाली क्वेश्चन में तो वैसे फिर भी सिंपल है भाई, टोटल पैसेंजर किलोमीटर मतलब कितने पैसेंजर कितने किलोमीटर ट्रैवल की है, और हमें बोल रहा है पूरे साल में टोटल पैसेंजर, हाउ मेनी पैसेंजर 900, और कितना किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया 1600, तो इंटू 1600, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 14,40,000। वरना आपने पहले वाली वीडियोस में चेक किया था, हमने राउंड ट्रिप वैसे किया था, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा। तो जनरली जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पैसेंजर किलोमीटर, ये ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जनरली हमें इससे डिवाइड करना होता है 14,40,000। इसमें डायरेक्टली निकल गया, वाई बिकॉज यहाँ पर सीधा गिवन था साल में 900 पैसेंजर ने ट्रैवल किया और 1600 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो सीधा निकल गया। अब ये जब हम टेबल बनाएंगे, एक तरफ होगा पार्टिकुलर्स और एक तरफ हम निकालेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस और इसके यहां हम नीचे लिख सकते हैं रनिंग और वेरिएबल एक्सपेंसेस। कुछ बुक्स में वेरिएबल भी लिखा होगा, कुछ बुक्स में रनिंग भी लिखा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वेरिएबल एक्सपेंसेस में 2-3 एक्सपेंसेस फिक्स मतलब फिक्स होते हैं कि कौन कौन से आएंगे। एक तो आता है डेप्रिसिएशन, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चाहे ये कहीं पे भी गिवन हो
ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट और मशीन आर रेट में जब हम चैप्टर करते थे ओवरहेड वाला, डेप्रिसिएशन हमेशा वेरिएबल एक्सपेंस में आता है और जनरली हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आता है। तो अगर आप बुक्स में चेक करेंगे तो कुछ लोगों को लगता है डेप्रिसिएशन तो हर साल फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये होता है जितना ज्यादा ये मशीन या बस या ये जो है चलेंगी उतना ज्यादा ये डेप्रिशिएट करेंगी। तो ये किलोमीटर्स और मशीन की केस में आवर्स पे डिपेंड करता है। तो जितना हम कहते हैं कितने आवर मशीन चलेगी उतना उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड सेम इज द केस विद बसेस ऑल्सो। बसेस के केस में हम लोग किलोमीटर बोल देते हैं। अब डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईयरली डेप्रिसिएशन 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट कंपनी की कॉस्ट क्या है, ये 5 बसेस, तो आप 50,000, 120, 45,000, 55,000, 80,000 इन सबको प्लस कर दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 3,50,000 आएगी। आप इन पांचों फिगर्स को ऐड कर लेना। इस पे डेप्रिसिएशन कितना है 20%, तो हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन कितना हो गया 70,000। तो यहाँ 70,000 लिख दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है 80% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 80% ऑफ 70,000, तो आप देख सकते हैं ये वाले तो इजीली हमें मिल गए, दैट इज 56,000। तो ये हमें यहाँ मिल गया। ये दोनों रिपेयर एंड मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन हमारे वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं। अब आ जाइए वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स। तो ये वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये रेंट, ये जनरली फिक्स होता है, तो ये ऊपर आएंगे। सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है वेजेस। वेजेस, तो वेजेस कितनी आएंगी, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, सिंपल हम कर लेते हैं। अब हम एनुअल निकाल रहे हैं पूरे साल का। क्या लिखा हुआ है 10 ड्राइवर्स हैं, हर ड्राइवर की 100 रुपए है वेजेस और 12 महीने क्योंकि पूरे साल हो गया। 10 ड्राइवर्स इंटू 100 इंटू 12, तो सीधा हम ऐसे करेंगे इसको 12,000। देन हम लिखेंगे वेजेस ऑफ क्लीनर, कितने हैं ये 20 है, तो 20 इंटू इनकी वेजेस कितनी है 50 और पूरे 12 महीने की, पूरे साल की, तो ये भी हमारी 12,000 आएगी। आप चेक कर लेना वैल्यूज यही आएंगी। फिर आ जाइए ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट किस पे, जो कैपिटल हमने लगाया, कैपिटल कितना लगाया था बसेस पे, कैपिटल लगाया था 3,50,000, तो 4% ऑफ 3,50,000, तो ये हमारा आ गया 14,000। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर है। फिर आया रेंट ऑफ 6 गैराजेस, 50 रुपीज ईच पर मंथ, तो रेंट के केस में कितना आएगा भाई, 6 गैराजेस हैं हमारे पास, तो 6 इंटू 50 रुपीज रेंट है इंटू 12 महीने का, तो इंटू 12, तो दैट इज 3600। तो सिंपल हम करे जा रहे हैं मल्टीप्लाई। डायरेक्टर्स फीस हम ईयरली निकाल रहे हैं, यहाँ पर पूरे खर्चे। डायरेक्टर फीस 400 पर मंथ दिया हुआ है, तो 400 इंटू 12, 4800, ठीक है। देन ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट्स कितना दिया हुआ है 1,000 रुपीज पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12, तो दैट इज 12,000, ठीक है। और लास्ट हमें दिया हुआ है लाइसेंस एंड टैक्सेस, लाइसेंस एंड टैक्सेस दैट इज 1,000 रुपीज एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में 1,000 रुपए लगते हैं, तो ईयर में कितने लगेंगे 2,000, क्योंकि हर 6 महीने में एक बार पे करने हैं। तो आप चेक कर लीजिए हमारे ये वाले खर्चे आ गए 12,000, 12,000, 14,000, 3,600, 4,800, 12,000, 12,000। तो अब इसको टोटल कर लीजिए। फिक्स एक्सपेंसेस में पता है हम क्या करते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं टोटल। आपके पास एग्जाम में जगह होगी तो आप अच्छे से स्पेस छोड़ना। मेरी रिस्ट्रिक्शन ये कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट ऑन सिंगल शीट, ताकि आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों मिले। अब देखिए ये जो हमने पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं, आप बुक्स में भी चेक करेंगे, ये इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करता। फिक्स एक्सपेंस में क्या करता है, टोटल फिक्स एक्सपेंस को पूरा निकाल लो और फिर पैसेंजर किलोमीटर से इकट्ठा डिवाइड कर दो। तो फिक्स कॉस्ट हमारी आती है 60,400 टोटल। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पैसेंजर किलोमीटर। तो फिक्स कॉस्ट टोटल हमारी कितनी है 60,400 डिवाइड बाय 14,40,000। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए। तो 60,000 मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, डिवाइड बाय 14,40,000 जो ऊपर आपने निकाला था, तो आपका आंसर आएगा 0.042।
ये आएगा हमारा फिक्स कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट में हम क्या करते हैं, सारे खर्चे एक साथ ऐड किए और लास्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपको डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करके दिखाइए। डेप्रिसिएशन और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस और जो वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं ना, इसके अंदर हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। तो 70,000 डिवाइड बाय 14,40,000, वेरिएबल के केस में हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.048। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। भाई ये तो टोटल कॉस्ट साल की थी, पर पैसेंजर की कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम पर पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर रहे हैं। 56 डिवाइड बाय 14,40,000 तो आएगी 0.039। तो हमारे पास तीन खर्चे आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें आएगी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बट अब इसमें एक पॉइंट और है, इसमें हम ऐड कर देंगे इन सबको तो हमें मिलेगा 0.129। बट इसमें कह रहा है कि ये तो खर्चा हुआ, लेकिन कुछ पैसा आ भी रहा है। कैसे आ रहा है, जो आपके ओल्ड टायर्स है वो बिक रहे हैं, तो इसका मतलब हम कॉस्ट में से इनकम को माइनस कर देंगे। तो इनकम क्या आएगा, सेल ऑफ ओल्ड टायर्स एंड ट्यूब्स। तो ये कितना आएगा 3200 इंटू 2, क्योंकि हर 6 महीने में 3200 के बिकेंगे तो साल में 6400 के। तो ये हमारी इनकम हो गई। तो अगेन 6400 डिवाइड बाय 14,40,000, तो इसको जब करेंगे तो इसका आएगा 0.004। तो अब ये देखिए, ये टोटल हमारा एक्सपेंस था, ये हमारी रिकवरी ऑफ इनकम हो गई। तो इसको माइनस किया तो हमारा आ जाएगा नेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो 0.129 माइनस 10 तो ये आएगा 0.125। इसका मतलब पर पैसेंजर की पर किलोमीटर कितनी है कॉस्ट, दैट इज 0.125। एक किलोमीटर की एक पैसेंजर की कॉस्ट कितनी है, 12, एक तरह से आप कह सकते हो 12.5 पैसे। 0.12 है ना, तो ये इसका मतलब, और आप कह सकते हो 0.125। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन इसका करा देता हूं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सो सी क्वेश्चन नंबर 2 सेज लाइक दिस, Ganeev Transport Service Company Limited is running 4 buses between 2 towns which are 50 km apart. Sitting capacity of each bus is 40 passengers. The following particulars were obtained from their books as on 31st March 2022. ठीक है, wages of drivers and salaries of office staff, diesel oil 4 lakh, repair and maintenance 80,000, taxation and insurance this, डेप्रिसिएशन दिस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ चार्जेस हमने काउंट किए थे, इसमें हमें काउंट नहीं करना है, मैं सारे के बना ऑलरेडी। एक्चुअल पैसेंजर्स वर कैरिड वर 75% ऑफ द सिटिंग कैपेसिटी। ये क्वेश्चन मैंने सेकंड नंबर पे प्लेस क्यों किया, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो पैसेंजर किलोमीटर में डायरेक्टली मिल गए थे, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। अब आपके लिए कौन कौन से फिगर है, 4 बसेस, डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, पैसेंजर की सिटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर, लेकिन बस कितने कैरी कर रही है, सिर्फ 75 पैसेंजर के, 75% पैसेंजर ही हैं जो ऑक्यूपाइड है। ऑल 4 बसेस रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ, दैट इज 30 डेज, पूरे 30 दिन चलती है बसेस। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। राउंड ट्रिप का मतलब मैंने आपको बताया था आना जाना। फाइंड द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे जो फेयर है। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का या किसी का, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा पैसेंजर किलोमीटर। तो अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं वर्किंग नोट। तो आप ये याद रखना, नंबर ऑफ बसेस 4, 50 किलोमीटर अपार्ट, सिटिंग कैपेसिटी 40, 75% सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड थी, 30 डेज चलती है और राउंड ट्रिप है। तो लेट अस फाइंड आउट पैसेंजर किलोमीटर। तो सी, सबसे पहले हम निकालते हैं अबाउट पैसेंजर किलोमीटर। तो मैं ये आपको नेक्स्ट पेज पर करके दिखा रहा हूं। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बसेस, ठीक है, डिस्टेंस, राउंड ट्रिप इनटू सिटिंग कैपेसिटी, और
you can say yes, sitting capacity into you can say sitting capacity occupied, मैं यहाँ पर कैपेसिटी को लिख देता हूँ, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ डेज। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया हुआ है कि हम पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 बसेस थी, 2 टाउन के बीच में डिस्टेंस कितना था 50, वो बस आना जाना करती थी, तो इसका मतलब वो 50 किलोमीटर जाती थी, 50 किलोमीटर वापस आती थी, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी हमारे बस की थी 40 पैसेंजर्स की, लेकिन सारी सीट्स फुल नहीं रहती थी, तो सिटिंग कैपेसिटी 75% ऑक्यूपाई रहती थी, तो इंटू 75%। उन्होंने बोला बस हर दिन चलती है महीने में, तो 30 डेज उन्होंने बोला था हमारे पास है। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 30, फिर आप इसका 75% निकाल दीजिए, या 75% पहले निकाल दीजिए, बात एक ही है। तो हमारा आएगा 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब जो बसेज हैं, 4 बसेज हैं, इन्होंने कितना ट्रैवल किया, दैट इज 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अब आपको एक चीज चेक करनी है, ये जो हमारा एक्सपेंसेस थे ये हमारे को मिल गए इस केस में, सो दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर आवर स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी करवाया कि सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, हम यहाँ पर बाइफरकेट करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल को आप लोग रनिंग भी बोल सकते हो, तो इन दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग रनिंग और वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैलकुलेशंस तो है ही नहीं। तो यू कैन से इसमें से हमारे पास कौन कौन से हैं, तो देखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो आ गई वेजेस ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, दैट इज 2,40,000, मैं यही लिख देता हूं। फिर सैलरीज भी हमारी क्या होती है, सैलरीज ऑफ स्टाफ, ये सारे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, तो वी आर राइटिंग हेयर ओनली, दैट इज 1 लाख, ये गिवन है हमें सारा। देखिए अब मैंने आपको बताया था रनिंग एक्सपेंसेस में हम लोग डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स और एक और चीज पेट्रोल या ऑयल कुछ होगा वो भी इसमें ही आता है, ठीक है। तो देखिए डीजल ऑयल हमें गिवन है, तो डीजल ऑयल आई विल राइट हेयर डीजल ऑयल, क्योंकि जितना जितना मशीन चलेगी या बस चलेगी उसके हिसाब से डीजल कंज्यूम होगा, तो दैट इज हाउ मच गिवन फॉर डीजल, दैट इज 4 लाख। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने आपको बताया वो हमेशा हमारा वेरिएबल ही होता है, तो दैट इज गिवन टू अस। तो देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दिया हुआ है 80,000, तो मैं सीधा यहां लिख दूंगा 80,000, ठीक है। देन कम्स टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, तो टैक्सेशन इंश्योरेंस हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, इसका दिया हुआ है 1,60,000, तो वी विल राइट हेयर 1,60,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको बताया था रनिंग एक्सपेंसेस ही होता है, तो डेप्रिसिएशन दैट इज 2,60,000, और लास्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, ये भी हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया। तो ये सारे हमारे को मार्च के खर्चे दिए हुए थे, तो हमने एज इट इज कॉपी कर दिए, तो मैंने आपको बस समझाया भी था। अब देखिए हमारे पैसेंजर किलोमीटर टोटल कितने आए थे, दैट इज 3,60,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, अब ये पर्टिकुलर मंथ का था तो मैंने लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, वरना आप सिंपल ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 7 लाख। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था हम इसका इंडिविजुअल निकालते हैं, तो 7 लाख डिवाइड बाय 3,60,000, तो अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको वैल्यू आएगी 1.94 अप्रोक्स इतनी आएगी। वेरिएबल के केस में मैंने आपको बताया था हम इंडिविजुअली निकालते हैं, तो इंडिविजुअली निकालेंगे तो क्या होगा 4 लाख डिवाइड बाय 3,60,000, तो ये आएगा 1.11,
80,000 डिवाइड बाय 3,60,000, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.22, और 2,60,000 डिवाइड बाय 3,60,000, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.72। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.99 कुछ बनेगा। तो हम उसको राउंड ऑफ में कर सकते हैं 4 रुपीज, 4 अमाउंट है ना, कॉस्ट है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना कर रहे हैं, 4 रुपीज, 4 आ गया, 3.99 आ रहा था। इसका मतलब कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज। लेकिन अब मेरे को ये पॉइंट था कि हमने यहां तक पढ़ा, हमने क्वेश्चन पढ़ा फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, वो हमने निकाल ली 4 रुपीज। ऑल्सो फाइंड आउट द फेयर द कंपनी कैन चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर इफ इट वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द टेकिंग। वो कहते हैं कि हमें प्रॉफिट जो है 20% चाहिए पर पैसेंजर से। टेकिंग मतलब जो हमारा टिकट का प्राइस होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द टिकट जो होगा। लेकिन हमारे पास तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो 20% ऑन सेल्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 20% ऑन सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया 1/5 ऑन सेल्स। तो लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। हमें क्या निकालना है, हमें टिकट का प्राइस निकालना है, फेयर निकालना है। तो वो कह रहा है 20% ऑन टेकिंग, टेकिंग मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द टिकट। तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5 ऑन सेल्स। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कई बार, 1/5 ऑन सेल्स का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। मैं कॉस्ट क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज हमने अभी निकाली कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, और वो कितनी आई थी हमारी, अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज। तो अगर वो सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का कितना होगा 1/4, तो प्रॉफिट कितना होगा इस केस में 1/4 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज, तो ये कट गया तो 1 से, तो इसका मतलब 1 रुपी प्रॉफिट हुआ। तो टेकिंग मतलब टिकट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, दैट इज 4 + 1 दैट इज ₹5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि जो हम पैसेंजर किलोमीटर से हमारी जो कॉस्ट आ रही थी वो ₹4 आ रही थी पर पैसेंजर पर किलोमीटर की, लेकिन अब हमें 20% का प्रॉफिट कमाना था उस पर। तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, हमने 20% बोला 1/5 ऑन सेल्स विच इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट हमारे को गिवन थी 4, तो हमने 1/4 ऑन कॉस्ट कर दिया, तो ये आया आपका 5। I hope the concept of operating cost sheet is clear to you. Please subscribe the channel and share with your friends. Also like and comment the video if the concept is clear to you. Thank you so much.